बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास आज हमारा टॉपिक है जी माइक्रो बॉडीज़ पे। माइक्रो बॉडीज़ ये वो बॉडीज़ हैं जिनका साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिकल के फॉर्म में नज़र आती हैं। उन माइक्रो बॉडीज़ में हमारी एक माइक्रो बॉडी लाइसोसोम है, उसके बाद एक हमारे पास पैराऑक्सीजोम है और उसके बाद ग्लाइऑक्सीजोम है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही माइक्रो बॉडीज़ हैं जैसा कि हमारे लाइसोसोम है। तो आज हमने बात करनी है दरअसल दो ऑर्गेनेलीज पे, एक है जी पैराऑक्सीजोम और दूसरी है ग्लाइऑक्सीजोम। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं पैराऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम की डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी डोवे एंड इट्स कोवर्कर, यानी जो डी डोवे है और उनके जो साथी हैं उन्होंने इन माइक्रो बॉडीज को डिस्कवर किया 1965 में। जी स्टूडेंट, तो हम वन बाय वन देखते हैं। पहले देख लेते हैं हम पैराऑक्सीजोम को और फिर हम देख लेंगे ग्लाइऑक्सीजोम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी पैराऑक्सीजोम कि व्हाट आर द पैराऑक्सीजोम। स्टूडेंट याद रखिएगा ये बिल्कुल वेजिकल लाइक आपकी ऑर्गेनेलीज हैं पैराऑक्सीजोम, और ये कहाँ पर पाई जाती है? फाउंड इन द एनिमल्स। आपको ये एनिमल में नजर आएंगे, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, यीस्ट के अंदर ये पाई जाती हैं और उसके बाद ये प्रोटोजोआन में आपको नजर आती है। तो ये ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज हैं जो आपके जानवरों, पौधों, यीस्ट और प्रोटोजोआन में पाई जाती है और नाम हमने इनका क्या रखा है जी? पैराऑक्सीजोम। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं इनके डायमीटर की कि हमारे पास जो पैराऑक्सीजोम ऑर्गेनेलीज हैं उनका डायमीटर कितना है। तो डायमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर, ये हमारे पास इनका जो है वो डायमीटर होता है। उसके बाद ये ऑर्गेनेलीज ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है ये हमने देखना है। तो इनकी जो रिचनेस है वो दरअसल आपको ऑक्सीडेटिव एंजाइम की फॉर्म में नजर आती है। मतलब इन ऑर्गेनेलीज के अंदर ज्यादा रिच ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, यानी ज्यादा ऑक्सीडेटिव एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं। और कौन कौन से ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं? जिनमें पैराऑक्सीडेजेज एंजाइम है, कैटालेजेज एंजाइम है और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेज एंजाइम है। ये एंजाइम इस ऑर्गेनेली के अंदर पैराऑक्सीजोम में पाए जाते हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया। पैराऑक्सीजोम में कौन कौन से एंजाइम मौजूद है? ज्यादातर पैराऑक्सीडेजेज, उसके बाद ये कैटालेजेस और उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इनके फंक्शन की कि पैराऑक्सीजोम ऑर्गेनेलीज का फंक्शन जो है वो क्या है। याद रखिएगा हमने एनिमल सेल के अंदर भी इनका फंक्शन देखना है और साथ साथ हम इनका फंक्शन देखेंगे प्लांट सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल के अंदर इनका जो फंक्शन है कि पैराऑक्सीजोम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द लिवर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है। एनिमल सेल में दरअसल जो पैराऑक्सीजोम है वो लिवर सेल के अंदर मौजूद होती है और लिवर सेल के अंदर इनका रोल क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि ये बनाती भी है और डीकंपोज भी करती है, और इनके पीछे रीजन भी यही है इनके नाम पैराऑक्सीजोम रखने की वजह से, क्योंकि ये ऑर्गेनेलीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने में और डीकंपोज करने में इन्वॉल्व है। तो बाज़ दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने पैराऑक्सीजोम को पैराऑक्सीजोम का नाम क्यों दिया है? व्हाई द पैराऑक्सीजोम आर कॉल्ड पैराऑक्सीजोम? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्योंकि इन एनिमल सेल, स्पेशली लिवर सेल के अंदर एनिमल में ये ऑर्गेनेलीज जो है फॉर्मेशन और डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इन ऑर्गेनेलीज को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड पैराऑक्सीजोम। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें अल्काइल और हाइड्रोजन आपको ये नजर आ रहे हैं RH2। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ऑक्सीडेजेज एंजाइम, जो कि पैराऑक्सीजोम के एंजाइम है, ऑक्सीडेजेज एंजाइम, इनकी मौजूदगी में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एक अल्काइल ग्रुप बनता है जो कि वेरिएबल होता है, वेरी करता है, और साथ हमारे पास बनती है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे ही ये जानदारों एनिमल की बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी, स्टूडेंट याद रखिएगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेवल जैसे ही हमारे लिवर सेल के अंदर या बॉडी के अंदर बढ़ता है तो दैट इज अ टॉक्सिक फॉर अस, ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अब जिगर क्या करता है? जिगर ये करता है कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ये फौरन जो है वो चेंज करता है दोबारा किसके अंदर? लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले बना है, अब जिगर क्या करेगा? इसको रिएक्ट करवाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक और RH2 मॉलिक्यूल के साथ, और किस एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा? दैट इज कैटालेसिस एंजाइम। कैटालेसिस एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, हमारे पास अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा और हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये दोबारा से चेंज हो जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों काम हुए। पहला काम ये हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा अगर हमारे बॉडी के अंदर हो तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है, इस वजह से फिर उसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने दोबारा कन्वर्ट किया, लिवर ने यानी दोबारा कन्वर्ट किया किसके अंदर? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास किस सेल के अंदर। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में स्पेशली लिवर सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली पैराऑक्सीजोम जो है
ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाती भी है और फिर इसको डिटॉक्सिफाई फॉर्म में भी इसको चेंज करती है। तो फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन ये दोनों काम आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ये पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेली करती हुई नजर आएगी जी। उसके बाद बात करते हैं हम प्लांट सेल के अंदर इसका क्या रोल है। स्टूडेंट याद रखिएगा प्लांट सेल के अंदर दैट ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है एंड कन्वर्ट, और इसमें किया क्या जाता है इस ऑर्गेनेली की मदद से दैट कन्वर्ट द ग्लाइकोलेट इनटू द ग्लाइसिन, ये ग्लाइकोलेट हमारे पास मौजूद है जी, इनको किस में चेंज कर देती है, ग्लाइसिन के अंदर ये चेंज करने में इन्वॉल्व होती है। तो यहां तक स्टूडेंट हमने सारा कुछ जो है वो देखा, वो किसके हवाले से था, दैट इज अबाउट द पेरोक्सिसोम। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम के हवाले से। ग्लाइऑक्सिसोम क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये हर जगह पर नहीं होती, ये एनिमल के अंदर या हमारे जो यीस्ट हैं या प्रोटोजोआन्स हैं इनमें आपको ये ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली नजर नहीं आती। ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में नजर आती है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर नजर आती है और ये वैसे इनएक्टिव एक्टिवेट रहती है। इनको कब एक्टिवेट करवाना है ग्लाइऑक्सिसोम, उस वक्त एक्टिवेट होंगी जब हमारे पास जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या मतलब है? जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब ये कि एक नया सीड जो है जब वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, यानी वो सीडलिंग स्टार्ट करेगा, यानी वो फूटना स्टार्ट करेगा, उससे नन्हा नया पौधा बनना स्टार्ट होगा। असल में ये ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली उस वक्त एक्टिवेट होती है। और स्टूडेंट ये क्यों एक्टिवेट होती है, इसका क्या काम है, ये मैं आपको बता देता हूं बाद में। असल में ये उन ज्यादातर प्लांट के बीजों के अंदर मौजूद होगी विच आर द लिपिड रिच सीड। ग्लाइऑक्सिसोम उन बीजों में आपको ज्यादा नजर आएगी जिनमें आपको लिपिड का लेवल हाई नजर आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसा कि आपके मकई के बीज हैं, सोयाबीन है या सनफ्लावर के बीज हैं या फिर आपकी पीनट्स वगैरह, ये वो सारे के सारे सीड्स हैं जिनके अंदर लिपिड का लेवल क्या होता है, हाई होता है। और जिन जिन बीजों के अंदर, जिन प्लांट्स के बीजों के अंदर लिपिड का लेवल ज्यादा होगा स्टूडेंट, वहां पे उन्हीं सीड्स के अंदर आपको ये ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली नजर आएगी। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दीज ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन द लिपिड पोर प्लांट्स, यानी ऐसा नहीं आपने हरगिज़ समझना कि जी ग्लाइऑक्सिसोम हर तरह के बीजों वाले प्लांट्स के अंदर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किन प्लांट्स के अंदर आपको ज्यादा नजर आएगी, उन पौधों के अंदर जिनके बीजों में लिपिड का लेवल ज्यादा होता है। क्लियर? और उन पौधों के बीजों में जिनमें लिपिड का लेवल बिल्कुल कम है, आपको वहां पे ऑर्गेनेली नजर नहीं आती। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लिपिड पोर प्लांट की, दैट इज नोन एज द पी प्लांट, या मैंने पी प्लांट की एग्जांपल दी। हमारे जो मटर के प्लांट है असल में इनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ना कि लिपिड। तो इस वजह से ग्लाइऑक्सिसोम दैट इज एब्सेंट इन द पी प्लांट एंड द ग्लाइऑक्सिसोम आर प्रेजेंट इन द कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड द पीनट सीड्स etc। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आती है। उसके बाद स्टूडेंट इसका फंक्शन क्या है, हमारी ग्लाइऑक्सिसोम करेंगी क्या? कन्वर्ट द स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि इनका काम क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज में ये उन बीजों के अंदर होंगी जो कि लिपिड रिच हैं। अब सवाल यह है लिपिड रिच सीड्स के अंदर ये ज्यादा क्यों मौजूद होगी? उसकी वजह यह है कि इसका काम होता है कि जैसे ही सीडलिंग स्टार्ट होती है, यानी बीज फूटना स्टार्ट करता है, बीज से नया प्लांट बनना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त उस नए बनने वाले प्लांट को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होती है और उसे अर्जेंट एनर्जी की जो है वो नीड होती है, फौरी तौर पे उसे एनर्जी चाहिए। तो वहां पे लिपिड को कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, लिपिड से एनर्जी लेना बीज के लिए या न्यू सीडलिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये ग्लाइऑक्सिसोम फिर वहां पे काम आती है। और ग्लाइऑक्सिसोम क्या करती है, जो बीजों के अंदर फैटी एसिड स्टोर होता है स्टूडेंट, उस फैटी एसिड स्टोर फैटी एसिड को ये फौरन किस में चेंज करती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और किस साइकिल के जरिए सारा काम होगा, दैट साइकिल या दैट प्रोसेस नोन एज the glyoxylate cycle, यानी that cycle is used for the conversion of the lipid into the carbohydrate। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि बीजों में मौजूद होता है फैटी एसिड और ग्लाइऑक्सिसोम क्या करती है, उन फैटी एसिड को चेंज करवाती है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ताकि कार्बोहाइड्रेट से फुली और इजीली जो है वो एनर्जी ली जा सकती है और नए बनने वाले प्लांट के लिए वो जो है एनर्जी चाहिए होती है। अब ये साइकिल जो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कैसा होता है, देखिए बिल्कुल आपके क्रेब साइकिल का ही ये पार्ट है। इसमें क्रेब साइकिल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है व्हेन कंबाइन विद एसिटाइल कोए, जब ये एसिटाइल कोए के साथ मिलता है तो ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलकर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिट्रेट। फिर ये सिट्रेट जो है, सिट्रेट चेंज होता है आइसोसिट्रेट के अंदर और आइसोसिट्रेट जो है ये चेंज होता है सैसिनेट में और साथ ही ग्लाइऑक्सलेट में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सैसिनेट है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में और फ्यूमरेट किस में चेंज हो जाता है, मेलिएट के अंदर, और मेलिएट बाद में दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर चेंज होता है। ये तो हमारा प्रोसेस है सारा क्रेब्स साइकिल का, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सलेट साइकिल में कैसे होता है कि जो सैसिनेट है यहाँ पर ये साथ ही प्रोड्यूस होता है ग्लाइऑक्सलेट।
अब ग्लाइऑक्सैलेट किसके साथ मिलता है? ये मिलता है एसिटाइल कोए के साथ डायरेक्ट मिलके, एसिटाइल कोए प्लस ग्लाइऑक्सैलेट ये दोनों मिलके फौरन कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? मेलिएट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और मेलिएट दोबारा से चेंज होता है किसके अंदर? ऑक्सालोएसीटेट के अंदर। अब स्टूडेंट ये जो ऑक्सालोएसीटेट है ये दरअसल हमारी फैटी एसिड्स हैं ऑक्सालोएसीटेट, इनको अब हमने कन्वर्ट कराना है किसके अंदर? हमने इनको कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल जो है ये आपके ऑक्सालोएसीटेट जो है ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल के जरिए ये ऑक्सालोएसीटेट ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस से पास आउट होते हैं। अब ग्लूकोनियोजेंसिस प्रोसेस कौन सा है? मैंने आपको पिछले साइटोप्लाज्म वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ग्लूकोनियोजेंसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास प्रोटीन या लिपिड को हम किस में चेंज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। यानी नॉन प्रोटीन जो आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है उनको जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हो तो दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेंसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सालोएसीटेट जो है दीज आर द फैटी एसिड, दरअसल ये फैटी एसिड है, और हम लोग ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल के जरिए ये ऑक्सालोएसीटेट को चेंज करते हैं किसके अंदर? इनटू द ग्लूकोज। और इसमें जो प्रोसेस होना है दैट कन्वर्जन दैट इज नोन एज द ग्लूकोनियोजेंसिस। तो इसमें ग्लूकोनियोजेंसिस के जरिए आपका ऑक्सालोएसीटेट किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। तो न्यू सीडलिंग फिर क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को फौरन तोड़कर उससे क्या लेते हैं? उससे जो है एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी उनकी सीडलिंग में या उनके फूटने में अपना रोल जो है प्लांट के अंदर जो है उसकी ग्रोथ में ये परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट ये रोल है जी ग्लाइऑक्सोसोम को। जस्ट ग्लाइऑक्सोसोम ने क्या किया, लिपिड को कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और ये ग्लाइऑक्सोसोम ऑर्गेनली उन्हीं प्लांट्स के बीजों में होगी जिनमें लिपिड का लेवल हाई होता है, ताकि लिपिड को ये कन्वर्ट करा सके किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और जिस साइकिल के लिए ये जरिए परफॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल। मैंने आपको बता दिया कि इसमें एसिटाइल कोए जो है वो ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल ग्लाइऑक्सैलेट के साथ मिलके मेलिएट में चेंज होगा, मेलिएट चेंज होगा ऑक्सालोएसीटेट में, और ऑक्सालोएसीटेट जो है दोबारा किस प्रोसेस से गुजरेगा? ग्लूकोनियोजेंसिस से गुजरने के बाद ऑक्सालोएसीटेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। और प्लांट फिर क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को फौरी तौर पे तोड़ के अपने लिए एनर्जी लेते हैं और उससे अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो जस्ट माइक्रोबॉडीज पे था। कल इंशाल्लाह हम लोग स्टूडेंट लाइसोसोम पे, गोल्गी एपरेटस पे और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे एक लेक्चर इकट्ठा रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी तो आज आपने इतना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाज दफा ना ये ग्लाइऑक्सोसोम और पैराऑक्सोसोम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है हाइड्रोजन पैरोक्साइड में से। और बाज दफा ये भी पूछा जाता है कि हम लोग पैराऑक्सोसोम को पैराऑक्सोसोम का नाम क्यों देते हैं, ये शार्ट बन सकता है, या बाज दफा ये शार्ट बन सकता है कि डिस्क्राइब द ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल। तो यहाँ पे ये 3-4 आपको जो शार्ट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। बाज दफा ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी पैराऑक्सोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइऑक्सोसोम जो है किन प्लांट्स के अंदर आपको ज्यादा नजर आते हैं और किन प्लांट्स के अंदर आपको नहीं नजर आते। तो मैंने यहाँ पे बताया उन प्लांट्स के अंदर नजर नहीं आते जहां पे लिपिड का लेवल बिल्कुल कम हो, यानी पहले से ही उनके बीजों में कार्बोहाइड्रेट हो, और उन प्लांट में ज्यादा होते हैं जहां पे आपको लिपिड का लेवल ज्यादा नजर आता है। तो यहां तक आपने इसको कवर कर लेना है। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।